Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting with the next topics. Today is our second lecture of government budget children, and these are the following topics we have to do today. Measures of government deficit. What are the measures of government deficit? For revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Their meanings are very important children. Their formulas are very important. Plus we will do their implications. Clear what are the implications of these three? And before starting for these three deficiency, we have to go with the certain basic concepts. These are the three basic terms children: balanced budget, surplus budget and deficit budget. So what do you mean by balanced budget? बैलेंस बजट क्या होता है बेटा? नेम से ही पता चल रहा है. बैलेंस का मतलब जब गवर्नमेंट इक्वल स्पेंड कर रही हो अपने रेवेन्यूज़ के, यानी कि जब हमारे एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यूज़ के इक्वल हो जाए, रिसीट्स के इक्वल हो जाए, तो इट मीन्स हमारा बजट बैलेंस में है कि जितना कमा रहे हैं उतने इक्वल ही हम खर्च कर रहे हैं. कौन खर्च कर रहे हैं यहाँ पर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो गवर्नमेंट का बजट है ये. सेकेंड टर्म है सरप्लस बजट. अब सरप्लस मतलब कि फ़ायदा कब? जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रिसीट्स ज़्यादा होंगी. तो जब हमारी रिसीट्स ज़्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, तो हमारा बजट सरप्लस में होगा. यानी जब गवर्नमेंट इनकम ज़्यादा जनरेट कर रही है कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर्स, यानी खर्चा कम कर रही है लेकिन उसके कंपैरेटिवली बजट में हमारे फ़ायदा रिसीट्स ज़्यादा आ रही हैं. रिसीट्स कहाँ से आएंगी? टैक्स कलेक्ट करेंगी, नॉन टैक्स रिसीट्स से आएंगी. थर्ड वन इज़ डेफिशिएट बजट. अब डेफिशिएट बजट क्या है? नेम देखो, डेफिशिएट मीन्स डेफिशिएंसी. अब डेफिशिएंसी कब होंगी? यानी कि जब हमारी सरकार खर्चे ज़्यादा कर रही है, उतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, ठीक है, उतना पैसा आ नहीं रहा है जितना गवर्नमेंट खर्च करती चली जा रही है. दैट इज बजट डेफिशिएट, और यू कैन से डेफिशिएट बजट. यानी व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स बाय वे ऑफ रेवेन्यूज, इट इनकर्स अ बजट deficit. So these are the three terms children, and there are various measures that capture government deficit and they have their own implications for the economy. So what are those three? The first one is revenue deficit. Revenue deficit क्या है? सबसे पहले रेवेन्यू डिफिशिएट है हमारा गवर्नमेंट के जब रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीट से. रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. दिस इज द फॉर्मूला एंड द डेफिनेशन. जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाए. अब देखो, जनरली बात करें हम, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसका क्या असर होगा, कैसे हम इसे ठीक करें. अब हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर डेफिशिएंसी अराइज होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने खर्चों पे कट लगाते हैं. तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने खर्चों पे कट लगाएगी, ठीक है, उसकी कंजप्शंस जो रिक्वायरमेंट है उसे कम कर देगी. सेकेंडली, हम बोरो करते हैं, कहीं से पैसा उधार लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, पैसा बोरोइंग करते हैं ताकि अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है. तो गवर्नमेंट भी उस तरीके से पैसा बोरो करेगी, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट बोरो करेगी. अब ये बोरोइंग कहाँ से हो सकती है? जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. सो दीज आर द थ्री वेज थ्रू वेयर गवर्नमेंट कैन बोरो द मनी. नाउ नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिशिएट. फिस्कल डेफिशिएट क्या है बेटा? फिस्कल डेफिशिएट शोज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट बजटरी एक्सपेंडिचर एंड द बजटरी रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. अब हम बोरोइंग्स को या इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? आई रिटर्न टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स. मैंने इसमें टोटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग लिखा, मीन्स कि बोरोइंग्स को निकालने के बाद देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ गए. टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट्स दोनों आ गई. लेकिन कैपिटल रिसीट्स में हमने नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को लिया, डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स को नहीं ले रहे. डेप्ट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी थी हमारी बेटा? बोरोइंग. बोरोइंग क्या है? डेप्ट क्रिएट, हमारा बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर, तो डेप्ट क्रिएटिंग आइटम को हम नहीं ले रहे क्योंकि डेफिशिएंसी जो अराइज होगी उसको पूरा करने के लिए बोरोइंग्स की जाएंगी. यानी हमारी फिस्कल डेफिशिएंसी टोटल बोरोइंग्स को इंडिकेट करेगी कि गवर्नमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो किस सोर्स से कितना बोरो करेगी. सो दैट इज फिस्कल डेफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल बोरोइंग. सो वी विल नॉट इंक्लूड व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सपोज आपको 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाए, उसमें पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स नेट ऑफ बोरोइंग, मीन्स हम बोरोइंग की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, इट विल बी डिडक्टेड. और क्रॉस वेरिफिकेशन दैट फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. अब वो कहाँ से सोर्सेज कौन कौन से हमारे अभी बताया मैंने? फ्रॉम द जनरल पब्लिक,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड. So it indicates the total borrowing requirements of the government from all the sources. Now, what are the implications of fiscal deficiency? In short, I have written large amount of borrowings creates a large burden of interest payments. अब देखो जितनी ज़्यादा borrowings की जाएंगी, जितनी ज़्यादा deficiency होगी मीन्स उतनी ही borrowings का करना, और बोरोइंग्स करने से क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट की हमारा जो बर्डन बढ़ जाएगा. अब जो पैसा हम लोन पे लेंगे उसे वापस भी करना है फ्यूचर में और उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है, यानी दोनों बर्डन बढ़ गए. इंटरेस्ट की पेमेंट भी देनी है, साथ ही साथ हमें लोन रीपे भी करना है फ्यूचर में. सबसे बड़ा बर्डन है हमारा इंटरेस्ट पे करना, उसे रीपे करना फिर फ्यूचर में. उसके बाद मैंने लिखा इट में लेड टू इन्फ्लेशन. हाउ इट में लेड टू इन्फ्लेशन? अब देखो जितनी डेफिशिएंसी अराइज होगी हम बोरोइंग करेंगे. जब बोरोइंग गवर्नमेंट से की जाएगी, स्पेशली प्रोडक्शन पर्पसेस से लगा लो, ठीक है, कंजप्शन रिक्वायरमेंट से लगा लो, इन्वेस्टमेंट लगा लो, तो जब बोरोइंग की जाएगी जनरली फाइनेंसिंग के थ्रू, ठीक है, तो फाइनेंसिंग करेगी गवर्नमेंट, तो न्यू करेंसी इशू करेगी. न्यू करेंसी इशू होंगी तो उससे क्या आएगी, करेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, प्राइस लेवल राइज हो जाएगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी. अगर वो बोरोइंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पर्पज से की जाए, फॉर व्हाट आई सेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर वो बोरोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से की जा रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि उसे हमारी कैपेसिटी रेज हो रही है, बिल्डिंग कैपेसिटी रेज हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. हो सकता है उससे इन्फ्लेशन ना आए, लेकिन बाकी ज़रूरतों के लिए जो बोरोइंग्स की जा रही हैं, जो फाइनेंसिंग ली जा रही है, उससे हमारी इकनॉमी में जब न्यू करेंसी इशू होगी तो हमारी इकनॉमी में इन्फ्लेशन का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी. लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से की जा रही है पर्पस से, तो उससे क्या होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और उससे इन्फ्लेशन राइज नहीं होगी. तो फिस्कल डेफिशिएट एक की वेरिएबल है हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करना, हमारे पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने के लिए और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को जानने के लिए. क्लियर? I repeat this line, fiscal deficit is a key variable in judging the financial health of the public sector and the stability of the economy. Clear this fiscal deficiency? Now there is important point, revenue deficit children, that is a part of fiscal deficit. देखो revenue deficit मैंने अभी बताया आपको, टोटल हमारी एक्सपेंडिचर है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गई, रेवेन्यू रिसीट्स भी आ गई, तो यानी उसमें रेवेन्यू डेफिशिएट भी हो सकता है. तो रेवेन्यू डेफिशिएट जो है हमारा वो फिस्कल डेफिशिएंसी का ही एक पार्ट है. Thus a large share of revenue deficit in fiscal deficit indicates that a large part of borrowings is being used to meet the government consumption expenditure rather than investment. वो किस लिए लिया जाता है? क्योंकि देखो किस चीज़ के लिए लिया जाता है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए स्पेशली. तो ज़्यादा बोरोइंग किस पर्पज से की जाती है, गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, बजाय कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. क्योंकि रेवेन्यू का मतलब है जो रूटीन डेली रूटीन लाइफ से एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है. तो रूटीन में हमारे कैपिटल रिसीट्स नहीं आ रही, तो इट मीन्स वहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेदर देन इन्वेस्टमेंट. क्लियर? इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड हो जाते हैं वहाँ पर. हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी सिर्फ रूटीन की आइटम्स रिलेटेड है, रूटीन के एक्सपेंडिचर रिलेटेड है, सो इट इज़ अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. नाउ next one is primary deficit, the last topic of today, that is primary deficit children. What is primary deficit? अभी हमने फिजिकल डेफिशिएट में किया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स. सेम फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिशिएट के लिए भी बेटा. इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिशिएट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट. मीन्स फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. फिजिकल डेफिशिएंसी में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड थी, ठीक है, क्योंकि हमने उस लोन को भी रिपे करना है, हमने बताया अभी भी इम्प्लीकेशन आपको बताई मैंने, उसके बर्डन को भी पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स का भी बर्डन है हमारे ऊपर. लेकिन अगर मैं प्राइमरी डेफिशिएट की बात करूँ तो इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन नहीं है, उसे हम अलग करते हैं. सो इट इज़ इक्वल टू फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो नाउ what are the implications of primary deficit? The first implication is it indicates the borrowing other than to make interest payments. ये बोरोइंग किस लिए की जा रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा बोरोइंग की जा रही है. इट इंडिकेट्स द बोरोइंग अदर देन टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा जिन चीज़ों के लिए बोरोइंग की जा रही है दैट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिशिएट. यानी वो फिजिकल डेफिशिएंसी को राइज कर रही है, हमारी कंट्री की शो कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा की हमारी रिक्वायरमेंट है लोन लेने की. या हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में ज़ीरो प्राइमरी डेफिशिएट अराइज हो जाए. ज़ीरो प्राइमरी डेफिशिएट मीन्स कि जब हमारी प्राइमरी डेफिशिएट की वैल्यू ज़ीरो है, यानी
हमारा जो है प्राइमरी डेफिशिएंट ज़ीरो हो गया, कुछ डेफिशिएंसी है ही नहीं हमारा, तो इट मीन्स उस केस में हमारी फिजिकल डेफिशिएंसी रह गई जो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के इक्वल है। यानी कि हम जो नया लोन ले रहे हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को चुकाने के लिए ले रहे हैं। फिजिकल डेफिशिएंसी हमारी, यानी हमारी फिजिकल जो हम बैलेंस की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक डिसिप्लिन में आ गई। हमारा फिजिकल बैलेंस आ रहा है, हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स को चुकाने के लिए एक नया लोन ले रहे हैं। I repeat, it implies government has to borrow only for interest payment, for nothing else. सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को चुकाने के लिए गवर्नमेंट एक नया लोन ले रही है, एक नई बोरोइंग की जा रही है। So that is zero primary deficit. Children, this is the question for 1 mark. Keep it note down. Now next one is what I have written, some points related to these. प्राइमरी डेफिशिएट, द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिशिएट, क्या गोल है हमारा प्राइमरी डेफिशिएट को मेजर करने का? हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? ऑन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रेजेंटली फिजिकल इम्बैलेंसेस है उसका पता लगाने के लिए हम प्राइमरी डेफिशिएट को मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट हमारी कुछ इंक्लूड नहीं है तो इट मीन्स वो हमारी फिजिकल डेफिशिएंसी के अराइज है। तो फिजिकल इम्बैलेंसेस को फोकस करना, दैट इज द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिशिएट। चिल्ड्रन, 1 मार्क क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन, फिजिकल डेफिशिएंसी इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिशिएंसी किसको इंडिकेट करती है? टोटल बोरोइंग्स को। लेकिन जो हमारी प्राइमरी डेफिशिएंसी है वो इंडिकेट कर रही है बोरोइंग्स बट अदर देन टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। सो हाउ वी फाइंड प्राइमरी डेफिशिएट? फिजिकल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर दिस concept? So these are the important concepts, children. These concepts like primary, fiscal and what I explained to you first of all, revenue deficit. These 3 concepts can be asked for 3 marks and in 1 mark also, like by asking formula in MCQs form also, normally in a short question also. So prepare yourself for the board exams, children. Revise these 2 videos again. I hope all the concepts are clear to you. Stay connected, children. Stay healthy, stay safe at home. I hope you all are fine at home. So good afternoon, good morning, good evening, at which time you are watching this video. Thank you. Have a nice day.